वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2025 और 29 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना का बड़ा पुनर्गठन किया है और भारत के पहले शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किस इलेक्ट्रिक एसयूवी का शुभारंभ किया, तो ई विटारा। फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा, गोवा के अंदर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता, सिफत कौर समरा ने। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, राजगीर बिहार में। टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण किस संस्था द्वारा शुरू किया गया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। वर्ष 2025 में आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी, जन और धरती के लिए आयुर्वेद। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का केंद्रीय संदेश क्या है, 1 घंटा खेल के मैदान में। और मई 2025 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। और साथ में 2024 का कोई साथी करंट पढ़े उसको भी डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिलेगी। पूरे 1 साल का करंट यानी कि डेली, वीकली, मंथली, पीडीएफ सब कुछ 1 साल का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो ये जरूर ज्वाइन करें, इसका आपका अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 29 अगस्त 2025 पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये लीजिए भी। इस अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। ये चल रहा है, आपको पता है ये 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। कब से, 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 10 सितंबर तक। तारीख याद रखना, 28 अगस्त से स्टार्ट हो गया, 10 सितंबर तक चलेगा। कहाँ पर है, मिस्र के अंदर। और अपनी भारतीय सेना है वो भी इसके अंदर भाग ले रही है। तो मिस्र और भारत के बीच एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे, मिस्र में। और ये 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक चलेगा। देखो, सैन्य अभ्यास का नाम एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। भारत इस अभ्यास में 700 से अधिक सैनिकों को तैनात करने जा रहे हैं। यानी कि भारत के लगभग 700 से अधिक सैनिक हैं वो तैनात होंगे। यह एक बहुपक्षीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल होगी। यानी कि तीनों है ना, तीनों सेनाएं वो शामिल होगी। यह अभ्यास मिस्र में आयोजित किया जाएगा और ये 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2025 तक चलेगा। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं के लाइव फायरिंग अभ्यास यहाँ पे देखे जाएंगे। ये याद रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि गजब का प्रश्न है। अभ्यास से पक्का एग्जाम के अंदर प्रश्न आता ही आता है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण यानी कि लोन देने की जो समय सीमा है वो अब किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है। मैं आपको डेली एक योजना करवाता हूं डेली, और आज आपको एक चर्चित योजना करवा रहा हूं, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें क्या होगा, जो इसके अंदर ऋण है उसकी जो समय सीमा है वो अब तक है आगे इसको बढ़ा दी गई है। ये बढ़ा दी 2030 तक, यानी कि 31 मार्च, याद होगा आपको, 31 मार्च 2030 तक है इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। कौन सी, पीएम स्वनिधि योजना, ऋण योजना, ठीक है। ऋण देने की जो समय सीमा ना वो 2030 तक है बढ़ा दी है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ लेना अच्छे तरीके से। पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना का बड़ा पुनर्गठन मंजूर किया है। इसमें ऋण की समय सीमा में विस्तार, योजना के अंतर्गत ऋण देने की जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया है। ये तारीख याद रखनी है, 31 मार्च 2030 तक। इसमें
अब तक 1.15 करोड़ से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिलेगा और इसमें 50 लाख नए अभ्यर्थी भी शामिल हो जाएंगे। जो 50 लाख जो नए लाभार्थी हैं वो शामिल हो जाएंगे इसके अंदर, और लगभग 1.15 करोड़ से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इसमें किस्त वगैरह वो क्या क्या होगी वो देखो। डिजिटल और वित्तीय समावेशन, लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान, क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग सेवाओं जैसी सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसकी शुरुआत हुई थी पीएम स्वनिधि योजना की जून 2020 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसमें देखो पहली किस्त ऋण है वो 10,000 से बढ़ाकर 15,000, दूसरी किस्त ऋण है वो 20,000 से बढ़ाकर 25,000 और तीसरी किस्त ऋण है वो यथावत है 50,000। ये आंकड़े याद रखना, सीधा सीधा पेपर में प्रश्न आएगा और इसलिए मैं आपको ये पूरी डिटेल के अंदर ये योजना करवाई क्योंकि चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। तो 31 मार्च 2030 तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी। इसमें पहली किस्त 10,000 से बढ़ाकर 15,000 और दूसरी है 20,000 से बढ़ाकर 25,000। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत की राष्ट्रीय टीम ने मुंबई में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आयोजन हुआ था मुंबई के अंदर 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड। तो इसके अंदर भारत ने टोटल 5 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 5 में से भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 5 में से 4 स्वर्ण पदक जीते और 1 रजत पदक जीता है। तो याद रखना अच्छे तरीके से, 4 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। देखो भारत की राष्ट्रीय टीम ने 15 से 21 अगस्त तक मुंबई में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। पदक विजेताओं में देखो स्वर्ण पदक आरुष मिश्रा बेंगलुरु के, बनीव्रत माझी दिल्ली के, पाणिनी पटना के और अक्षत श्रीवास्तव कोलकाता के, ये 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक विजेता गुरुग्राम के सुमंत गुप्ता ने रजत पदक जीता है। तो ये 5 के 5 खिलाड़ी मैंने नाम बता दिए और इसमें लगभग 288 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। तो आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? मुंबई के अंदर। भारत के पहले शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली का ट्रायल रन किस शहर में शुरू हुआ है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में गजब का प्रश्न है। तो भारत के पहले शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली का जो ट्रायल रन है वो हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ ये? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये देखो ट्रायल रन रोपवे, शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली है उसका ट्रायल रन पूरा किया गया। तो ये देखो वाराणसी शहरी रोपवे परियोजना कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली है, भारत की पहली ये शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली। इसमें जो ट्रायल रन की अवधि है वो है 3 महीने और परियोजना लागत 807 करोड़ रुपए रहेगी। जो लागत आएगी वो कितनी रहेगी? लगभग 807 करोड़ रुपए रहेगी। और इसका जो संचालक है वो राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड करेगा और दूरी 3.75 किलोमीटर की दूरी रहेगी। रोपवे तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ये देखो तस्वीर में आप देख के समझाओगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस तारीख को की गई थी? ये देखो आज एक और योजना पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि वो तो चर्चा में योजना थी पीएम स्वनिधि योजना, इसके साथ में एक योजना और पढ़ेंगे ये भी चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। अब ये देखो कल ही 28 अगस्त की है, यानी कि इस योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष है? 11 वर्ष इस योजना के कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए चर्चा में है। तो 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई थी, पीएम जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधा तक पहुंच देना, यानी कि वो था ना पहले जीरो बैलेंस पे खाता खोलना, वो यही योजना। विशेष रूप से वित्तीय रूप से वंचित और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल करना। 2025 तक देखें तो लगभग 100% परिवार और 90% अधिक वयस्क बैंकिंग प्रणाली से जुड़ चुके हैं और 56.2 करोड़ है पीएम जन धन योजना खाते खोले जा चुके हैं। मार्च 2015 की तुलना में 4 गुना वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है और जीरो बैलेंस की बात थी तो वहाँ पे लगभग सभी ने इसमें क्या है अपने बैंकों के अंदर खाते खुलवा लिए थे। स्पेसएक्स ने हाल ही में किस पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य लॉन्च सिस्टम का 10वां परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? ये देखो आपके सामने किसके द्वारा किया गया? स्पेसएक्स ने किया है एक पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य
लॉन्च सिस्टम का 10वां परीक्षण किया है, उसका नाम है स्टारशिप। क्या नाम है इसका? स्टारशिप है। इसका परीक्षण हाल ही में किया गया है। तो स्टारशिप का 10वां प्रक्षेपण किया गया। इसका प्रकार देखें तो अंतरिक्ष अन्वेषण में स्पेस एक्स की एक और बड़ी सफलता यहाँ पे देखी गई है। तो अंतरिक्ष के अंदर देखें सबसे बड़ी सफलता स्पेस एक्स की देखी गई है। लॉन्च सिस्टम परीक्षण किया गया था, सिस्टम था स्टारशिप। यह अगली पीढ़ी का पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य लॉन्च सिस्टम था, यानी कि अगली पीढ़ी की बात करें तो पूर्ण रूप से पुनः प्रोजेक्ट लॉन्च सिस्टम था। और ये 10वां परीक्षण किया गया इसका। कहाँ से? टेक्सास अमेरिका से स्थित इसका परीक्षण किया गया था स्टारबेस से। और ये नासा के आगामी आर्टेमिस तृतीय चंद्र मिशन 2027 की दिशा में एक बड़ा कदम इसके माना गया है। यानी कि नासा आगामी क्या है? आर्टेमिस 3 है, वो चंद्र मिशन है, वो 2027 के अंदर लॉन्च करेगा। तो ये इसको देखते हुए इसका एक बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किन न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? ये गजब के प्रश्न होते हैं, भी ध्यान रखना इनको अच्छे तरीके से। तो जैसे कोलेजियम के माध्यम से इनको ट्रांसफर किया जाता है ना सर्वोच्च न्यायालय में, तो न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, उत्तर होगा एक तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे और एक है न्यायमूर्ति विपुल पांचोली। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, एक आलोक आराधे और एक न्यायमूर्ति विपुल पांचोली। इन दोनों को हाई कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति आलोक आराधे, ये थे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली ये थे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इन दोनों को अब यहाँ से ट्रांसफर कोलेजियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। अब ध्यान रखना, जो अपने वर्तमान में जो सीजे ना मुख्य न्यायाधीश, वो अलग होता है, वो तो है ही 52 में, लेकिन ये अलग अलग न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। तो इस नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत कुल न्यायाधीश कितने हो गए? अब 34 हो चुके हैं टोटल, अब न्यायाधीश हो चुके हैं 34। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। EY ईयर की हालिया रिपोर्ट IMF के आंकड़ों के आधार पर कहती है कि भारत किस वर्ष तक PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? ये लीजिए, वर्तमान में तो भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है जापान को पछाड़कर, और अब तो जापान को पछाड़ा है। और अभी एक रिपोर्ट आई है, ये माना गया है, EY की हालिया रिपोर्ट आई है, वो आंकड़े कहते हैं कि भारत है वो PP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और ये इन्होंने अनुमान लगाया है कब तक बनेगा? सन 2038 तक। कब तक बनेगा? सन 2038 तक। और वर्तमान में तो चौथी है ही। अभी इन्होंने टारगेट रखा है कि 2038 तक क्या है, भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 2038 तक क्रय शक्ति समानता PP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उस समय भारत की अनुमानित GDP होगी 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगी। ये आंकड़ा मतलब टारगेट रखा है, इन्होंने अनुमान लगाया इसका। ऋण से GDP अनुपात में सुधार, भारत का ऋण से GDP अनुपात 2024 में 81.3% था, और ये अनुपात घटकर 2030 तक 75.8% होने का अनुमान है। तो ऋण से वो GDP अनुपात है उसके अंदर सुधार किया जाएगा। इससे धीरे धीरे भारत क्या है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जाएगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, दक्षिणी कोरिया मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाएगा। पहला पॉइंट याद रखना, भी दक्षिण कोरिया है वो मार्च 2026 से जो कक्षा में विद्यार्थी फोन वगैरह लेकर आते हैं ना, मोबाइल वगैरह, उन पर प्रतिबंध लगा देगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने S कृष्णन को अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। तो जम्मू कश्मीर बैंक है वो उसके S कृष्णन हैं, वो अब नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं। इसके अलावा तीसरा है, भारत अफ्रीका व्यापार 2024-25 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है। ये तीनों के तीनों हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और मैं आजकल जो इकोनॉमी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन किया, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, ये देखो मैं आपको प्रूफ के साथ में टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न आया है और इस महीने से प्रश्न आया है। अच्छी तरीके से टेलीग्राम पे सूचना मिलती है आपको। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 28वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 134वें डोरंड कप का खिताब किसने जीता? मुंबई सिटी एफसी, डायमंड हार्बर एफसी, बेंगलुरु एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट मेंस की चल रही है। इसमें कक्षा 7 है वो कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी बुक में टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। कक्षा 7 कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा ये 4th ग्रेड की बुक है, इसका रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से, बस थोड़े दिन बचे हैं। और इसके अलावा 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और अभ्यास करना चाहे तो ये आप अभ्यास भी कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास 29 अगस्त 2025 की। सभी साथी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर, कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।